वेलकम बैक टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। इस वीडियो में हम एग्रीगेशन को एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्रीगेशन जो है अपने जो नीट एंड क्लीन डेटा सेट जो हमने फंक्शन से यहाँ पर बनाया था उसको हम किस तरह एग्रीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्रीगेशन पर आते हैं। अभी हमारे पास एक नीट एंड क्लीन डेटा सेट है DDF2 ये हमारे तमाम कॉलम्स ईयर के हिसाब से ग्रुप करेगा। यानी आप ये समझिएगा कि यहाँ पर ईयर हमारा एक इंडेक्स बन चुका है और उसके रिलेटेड जितने भी कॉलम्स है वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं और इसके मीन्स जो है वो शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने मीन का फंक्शन अप्लाई किया है। तो 1984 में सिटी कॉलम की जो मीन है वो 17 है, कंबाइन माइलेज की मीन 19 है, हाईवे की 23 है, सिलेंडर्स की 5 है। इस तरीके से 1985 में, 1986 में और इसमें ये तमाम कॉलम्स की मीन्स जो है मुझे ये दिखा रहा है यहाँ पर। इसके बाद इस पर मैं std का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और मैं ईयर के लिहाज से इसको अरेंज कर रहा हूँ अपने डेटा सेट को। तो ये ईयर है, फर्स्ट कॉलम है और स्टैंडर्ड डिविएशन तमाम कॉलम्स के इस ईयर के लिहाज से जो है मुझे शो करेगा। यानी 1984 में सिटी कॉलम का स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, 1984 में कंबाइन माइलेज कॉलम का स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है और इस तरीके से 1984 में हाईवे कॉलम का स्टैंडर्ड डिविएशन 6.26 और ये आपको तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत आसानी के साथ मिल सकती है। इसके बाद मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ और अभी मैं ईयर के लिहाज से तमाम कॉलम्स को चेक नहीं कर रहा बल्कि कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स को मैं चेक कर रहा हूँ कि उसमें मीडियन या मीन या std ये तमाम फंक्शन आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इससे मीन लिया है, मीडियन लिया है सॉरी, और यहाँ पर मैंने std लिया है, यहाँ पर मैंने मीन लिया है। आप ये तमाम के तमाम जो है अभी मैं सिर्फ इन 3 कॉलम्स पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाऊंगा इन कॉलम्स का और इस पर जब मैं मीन का फंक्शन अप्लाई करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि 1984 में कंबाइन माइलेज का मीडियन जो है वो 19 है, सिलेंडर्स का 4 है, फ्यूल कास्ट का 2200 है। बहुत आसान तरीके से ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर DDF3 कर दूँ इक्वल टू में ये कर दूँ और अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया। अभी मैं DDF3 को चेक करना चाहता हूँ, DDF3 लिखता हूँ और शिफ्ट एंटर के ज़रिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि वो तमाम वैल्यूज़ अभी मैंने इस तीसरे ऑब्जेक्ट में यानी DDF3 के ऑब्जेक्ट में इससे मैंने ये उठा लिए हैं और इसको मैंने DDF3 में पुट कर दिया है। आप इस तरीके से भी इनसे मुख्तलिफ़ टाइम्स पर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है या जो आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स उठाए हैं और इस पर मैं इसके मीडियन जो है वो मैं चेक करना चाहता हूँ ईयर के हिसाब से, क्योंकि इन तीनों कॉलम्स को मैंने ईयर के लिहाज से ग्रुप कर दिया है। आप कोई भी कॉलम्स इससे उठा सकते हैं और उसके लिहाज से अगर आप अपने डेटा सेट को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके मीडियन चेक कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इन तमाम कॉलम्स के मुझे यहाँ पर मीडियन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे और क्वांटाइल का फंक्शन भी इस पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ग्रुप ईयर के लिहाज से की है और यहाँ से मैं सिर्फ 2 कॉलम्स उठा रहा हूँ और उसके मैं क्वांटाइल चेक कर रहा हूँ। 0.1 10% के लिए है, 0.2 20% के लिए है, 0.3 30% के लिए है और 1 जो है वो 100% के लिए है। तो इसकी क्वांटाइल में चेक करता हूँ
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1984 में कंबाइन माइलेज का जो क्वांटाइल है, यानी इसका जो 20% है वो 15 है, जबकि सिलेंडर का 20% 4 है। इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है क्वांटाइल फंक्शन की मदद से। इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी परसेंट वैल्यू जो है वो किस एयर में हमारे डेटा सेट में या कॉलम्स में मौजूद है। तो वेयर का फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसान और सिंपल तरीके से। इसके बाद अगर आप एग्रीगेशन एक से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उसके लिए डॉट AGG यानी एग्रीगेशन का फंक्शन है, और इसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को डॉट AGG एग्रीगेशन का फंक्शन है, और इसमें आप एक टाइम पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दिया है। अगर एक वैल्यू होगा तो मैं सिर्फ लिस्ट की ज़रूरत मुझे नहीं है, अगर 2 3 4 वैल्यूज़ होंगी तो यहाँ पर मैंने इसको एक लिस्ट में दिया है। इस पर मैं एग्रीगेशन चेक करना चाहता हूँ तो ग्रुप बाय, अभी मैंने ग्रुप बाय दो कॉलम्स को मैंने इससे ग्रुप किया है। एक ईयर है, ये आप देख रहे हैं, और एक जो है वो फ्यूल कास्ट है। तो हमारा ये डेटा सेट अभी दो वैल्यूज़ के लिहाज से ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी इसका इंडेक्स आप समझे और ये भी इसका इंडेक्स समझे। इसके बाद मैं इस पर जो है एग्रीगेशन कर रहा हूँ, और एग्रीगेशन में मैं दो काम कर रहा हूँ, एक इसका मिनिमम और दूसरा इसका मीन। मैं इसकी वैल्यूज़ को चेक करना चाहता हूँ। और ये यहाँ पर अगर आप कुछ ख़ास कॉलम्स जो है, जिस तरह यहाँ पर हमने कुछ ख़ास कॉलम्स उठाए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ ग्रुप किया है और कोई कॉलम्स नहीं उठाया है। जब हम कोई कॉलम्स नहीं उठाते तो तमाम कॉलम्स को काउंट किया जाता है, और तमाम कॉलम्स की मिनिमम वैल्यू और मीन को यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। और इस तरीके से आप इन तमाम वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये आप देख ले तो 1984 से लेकर ये दरमियान में कुछ है, और ये हमारा डेटा सेट 2020 तक जो है, ये 2020 तक इसमें वैल्यूज़ मौजूद है। थोड़ी बहुत विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं और फिर हमारा ये प्लेलिस्ट क्लोज़ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको रिवाइज करेंगे और कुछ नए चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको मिस ना कीजिएगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं इसका निचोड़ आपको बताऊंगा। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट की वीडियोस देख चुके हैं तो वो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, और मैं क्लेम करता हूं कि आपका कंसेप्ट में अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। मैटप्लॉटलिब जो है ये एक बेसिक लाइब्रेरी है पैथॉन की, और ये मदर ऑफ विजुअलाइजेशन है। ये पैथॉन की सबसे पुरानी और पहली विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है। तो इसके फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ matplotlib.pyplot जहाँ पर plt होगा उसका मतलब है मैटप्लॉटलिब। ग्रुप मैंने किया, ईयर के लिहाज से कुछ कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। मैंने यहाँ पर कंबाइन माइलेज, जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट करने हैं वो आप यहाँ पर लिख ले, अपने डेटा फ्रेम से आप वही कॉलम्स उठाएं। मैं इसका मीन्स चेक कर रहा हूँ और इसको प्लॉट भी कर रहा हूँ। तो अभी ये मुझे जो है एक प्लॉट शो हो रहा है। ये कंबाइन माइलेज है और ये सिलेंडर्स है। येलो लाइन जो है ये सिलेंडर्स के लिए है, और ब्लू लाइन जो है वो कंबाइन माइलेज के लिए है। तो कंबाइन माइलेज यहाँ पर बढ़ती रहती है, यहाँ पर फ्यूल सिलेंडर्स जो है वो भी बढ़ते हैं, और यहाँ पर थोड़े बहुत सिलेंडर जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कंबाइन माइलेज जो है वो बढ़ रही है। तो ये इसके मीन्स है, ये आपको याद रखना है, इसको आप तवज्जो दें। ये इसके मीन्स जो है, इन दो कॉलम्स की मीन की वैल्यू को मैं बेसिकली प्लॉट कर रहा हूँ। ये तमाम फंक्शन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप एक एक करके कुछ को कमेंट आउट कर दे तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है ये आप प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन में प्लॉट कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ उसको कमेंट आउट कर दिया है, वो मैंने वहीं पर छोड़ दिया है।
तो ये आप देख सकते हैं कि कंबाइंड माइलेज और फ्यूल कास्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है मैं मीडियन को प्लाट कर रहा हूँ कि इन दो कॉलम्स के मीडियन किस तरह है। तो ये हमें मीडियन जो है इसके दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके से इसके वेरिएंस को भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम्स उठाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के जो कॉलम्स आपको ज़रूरी नज़र आ रहे हैं या जो कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है या जो कॉलम्स आपसे डिमांड की जाती है आप उस पर प्लाटिंग कर ले। प्लॉट पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है पहले ही, और जिसमें हमने प्लॉटली का यूज़ किया है। प्लॉटली पैथॉन की एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही आसान लाइब्रेरी है और उसमें आप अट्रैक्टिव प्लॉट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेटा फ्रेम बना दें और इसी डेटा फ्रेम को जो है आप प्लॉटली लाइब्रेरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी पांडास के बारे में। अगर आपकी कंसेप्ट बेहतर हो रही है, और उम्मीद है कि आपकी कंसेप्ट ज़रूर बेहतर हो चुकी होगी, तो हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए। यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसको आपने मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।